लास्ट लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ वेक्टर में 5 टाइप्स ऑफ वेक्टर को देखा था। आज देखेंगे हम नंबर 6 कोप्लेनर वेक्टर। लेकिन कोप्लेनर वेक्टर को देखने से पहले हम प्लेन के बारे में थोड़ी सी बातें जान लेते हैं। तो ये देखिए, ये है एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। तो इस प्लेन को हम बोलते हैं एक्स वाई प्लेन, और इस प्लेन को हम बोलते हैं एक्स जेड प्लेन, और इस प्लेन को हम बोलते हैं वाई जेड प्लेन। यहाँ पर एक्स वाई हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है एंड एक्स जेड वर्टिकल प्लेन है एंड वाई जेड भी वर्टिकल प्लेन है। और हॉरिजॉन्टल प्लेन किसको बोलते हैं? तो वो प्लेन जो अर्थ सरफेस के पैरेलल हो उसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल प्लेन। और वर्टिकल प्लेन किसको बोलते हैं? तो वो प्लेन जो अर्थ सरफेस के परपेंडिकुलर हो उनको बोलते हैं वर्टिकल प्लेन। जैसे ये है, ये अभी अर्थ सरफेस का पैरेलल है ना, इसलिए इसको बोलेंगे हम हॉरिजॉन्टल प्लेन। और अब ये अर्थ सरफेस के परपेंडिकुलर हो गया तो इसको हम बोलेंगे अब हम इसको बोलेंगे वर्टिकल प्लेन। तो हमने देख लिया हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या होता है, वर्टिकल प्लेन क्या होता है, और ये है एक्स वाई प्लेन, ये है वाई जेड प्लेन, और ये है एक्स जेड प्लेन। अब देखते हैं नंबर 6 कोप्लेनर वेक्टर। तो उन सभी वेक्टर्स को हम कोप्लेनर वेक्टर बोलते हैं जो सेम प्लेन में प्रेजेंट रहते हैं। जैसे द वेक्टर्स which are present in same plane is called coplanar vector। जैसे ये सारे वेक्टर एक्स वाई प्लेन में प्रेजेंट है। ये सारे वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन डिफरेंट हो सकता है, लेकिन ये सारे के सारे वेक्टर एक्स वाई प्लेन में प्रेजेंट है, इसलिए ये सारे वेक्टर कोप्लेनर वेक्टर्स हैं। All these vectors are present in same plane, that is xy plane, so they all are coplanar vector। नंबर 7 कंकरेंट वेक्टर। उन सभी वेक्टर्स को हम कंकरेंट वेक्टर बोलते हैं जो किसी सिंगल पॉइंट से स्टार्ट हो रही हो या फिर किसी सिंगल पॉइंट पर एंड हो रही हो, उन सभी वेक्टर्स को हम कंकरेंट वेक्टर बोलेंगे। द वेक्टर्स व्हिच स्टार्ट्स फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट और एंड्स एट ए सिंगल पॉइंट इज कॉल्ड कंकरेंट वेक्टर। जैसे यहाँ पर ये जितने सारे वेक्टर है ना, वो सारे के सारे वेक्टर एक सिंगल पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, इसलिए ये सारे वेक्टर्स कंकरेंट वेक्टर हैं। और यहाँ पर ये सारे वेक्टर एक सिंगल पॉइंट पर एंड हो रहे हैं। ये जितने भी वेक्टर है ना, ये सारे के सारे वेक्टर एक सिंगल पॉइंट पर एंड हो रहे हैं। वो सारे के सारे वेक्टर एक सिंगल पॉइंट पर एंड हो रहे हैं, इसलिए ये सारे वेक्टर भी कंकरेंट वेक्टर कहलाएंगे। नंबर 8 एक्सियल वेक्टर। उन सभी वेक्टर्स को हम एक्सियल वेक्टर बोलते हैं जो एक्सियल इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। एक्सियल इफेक्ट मतलब टर्निंग इफेक्ट। जैसे रोटेट कर रहा है ना, तो उसको बोलते हैं एक्सियल इफेक्ट या फिर टर्निंग इफेक्ट। तो उन सभी वेक्टर्स को हम एक्सियल वेक्टर बोलते हैं जो एक्सियल इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। द वेक्टर्स व्हिच प्रोड्यूसेस एक्सियल इफेक्ट इज कॉल्ड एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होता है। वो अपवर्ड भी हो सकता है या फिर डाउनवर्ड भी हो सकता है, वो आउटवर्ड भी हो सकता है या फिर इनवर्ड भी हो सकता है, लेकिन एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग ही एक्सियल वेक्टर का डायरेक्शन होता है। द डायरेक्शन ऑफ एक्सियल वेक्टर इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। केवल एक्सियल वेक्टर के केवल 5 एग्जांपल होते हैं, और वो है नंबर 1 एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, नंबर 2 एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क। नंबर 9 यूनिट वेक्टर। उन सभी वेक्टर्स को हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं जिनका मैग्नीट्यूड 1 होती है, 1 होती है। तो द वेक्टर्स व्हिच हैव यूनिट मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। यूनिट मैग्नीट्यूड मतलब जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है। हम यूनिट वेक्टर को किसी भी लेटर के ऊपर कैप लगा करके रिप्रेजेंट करते हैं और इसको बोलते हैं एक कैप। और ये किसका यूनिट वेक्टर है? तो वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर है। इसी तरह से कोई वेक्टर बी है, इसका हमको यूनिट वेक्टर लिखना है, तो उसको हम लिखेंगे बी कैप। लेटर बी के ऊपर हम कैप लगा देंगे और इसको बोलते हैं बी कैप। इस तरह से मान लीजिए कोई वेक्टर सी है और इसका यूनिट वेक्टर को हमको लिखना है, तो हम लिखेंगे सी कैप। सी के ऊपर एक कैप लगा देंगे और ये सी कैप बोलते हैं इसको। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है? यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर सी। तो यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए कैप। यूनिट वेक्टर केवल एंड केवल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 1 होता है, ये फिक्स हो गई कि भाई यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है।
तो यूनिट वेक्टर का काम क्या है? तो यूनिट वेक्टर केवल एंड केवल डायरेक्शन को बताता है। यूनिट वेक्टर शोज डायरेक्शन ओनली। यदि हम किसी भी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं ना, तो हमको उसका यूनिट वेक्टर मिल जाती है। इफ एनी वेक्टर इज डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड देन इट गिव्स इट्स यूनिट वेक्टर। मान लीजिए कोई वेक्टर ए है, हम इस वेक्टर को इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो हमको इस वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर मिल जाती है। मतलब वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू ए कैप। और ए कैप क्या है? तो यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए। यहां से हम लिख सकते हैं वेक्टर ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए इनटू ए कैप। और इसको हम बोलते हैं जनरल फॉर्म ऑफ ए वेक्टर। हम किसी वेक्टर को इसी फॉर्म में लिखते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं ना कि वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। यहाँ पर मॉड ऑफ वेक्टर ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। एंड ए कैप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। क्योंकि हम जानते हैं ए कैप एक यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर केवल एंड केवल डायरेक्शन को बताता है। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, तो इसलिए हम किसी वेक्टर को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। एक होता है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। तो उन सभी यूनिट वेक्टर को हम ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर बोलते हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। द यूनिट वेक्टर्स विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। जैसे आई कैप, जे कैप एंड के कैप। आई कैप एक ऐसा यूनिट वेक्टर है जो हमेशा एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, और जे कैप एक ऐसा यूनिट वेक्टर है जो हमेशा वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। एंड के कैप एक ऐसा यूनिट वेक्टर है जो हमेशा जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, इसलिए आई कैप, जे कैप एंड के कैप भी तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। क्यों? क्योंकि आई कैप एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है और जे कैप हमेशा वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है एंड के कैप जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए आई कैप, जे कैप एंड के कैप भी आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। इसलिए हम बोलते हैं आई कैप, जे कैप एंड के कैप आर ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली। क्योंकि आई कैप, जे कैप एंड के कैप एक यूनिट वेक्टर है, इसलिए इनका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ आई कैप इज इक्वल टू मॉड ऑफ जे कैप इज इक्वल टू मॉड ऑफ के कैप इज इक्वल टू 1। तो ये थे टाइप्स ऑफ वेक्टर। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो विश यू ऑल दी बेस्ट।